यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आज के इस परिवेश में जो संसार में सभी दुख कष्ट भय व्याधि जरा पीड़ा का जो माहौल बना हुआ है, इसके लिए हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। यज्ञ के माध्यम से हमने लगभग सैकड़ों की संख्या में घरों में हमने होम प्रारंभ करवाया, हवन प्रारंभ करवाया है, यज्ञ प्रारंभ करवाया है। ये एक सूक्ष्म यज्ञ है, लेकिन यही सूक्ष्म यज्ञ हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र के लिए एक ऐसा दिव्य, मैं कहता हूँ औषधि हो या दिव्य व शुभ समय हो, ऐसा समय ला करके खड़ा कर देगा जो जरा पीड़ा भय व्याधि, इससे हम सब लोग ग्रसित हैं। जो पूरा देश पूरा विश्व इस समय परेशान है, उसके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हम ये सूक्ष्म विधान है, ये हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं यज्ञ नारायण के द्वारा, क्योंकि दो ही देवता हैं जो प्रत्यक्ष हैं, जिनके माध्यम से रोग का नाश होता है। वो हैं सबसे पहले यज्ञ नारायण, फिर सूर्य देव। तो हम दोनों की उपासना के लिए तत्पर है और हम दोनों की उपासना कर रहे हैं। यज्ञ नारायण भगवान के माध्यम से सभी देवताओं को प्रसन्न करके हम ये निवेदन कर रहे हैं कि समस्त जनता जनार्दन पर अपना अनुग्रह बरसाएं और सभी की रक्षा करें, सबका कल्याण करें और सभी आनंद में रहें। इस जो भी जरा पीड़ा भय व्याधि रोग आदि जो भी इस समय बहुत ज़्यादा तीव्र गति से फैल रहे हैं, इनको सबको दूर करें, महामारियों को दूर करें, महामारियों का दुरागमन हो और बहुत जल्दी वो हमारे बीच से जाए, हम लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये मेरा संदेश है। और इसी प्रकार से आप सब लोगों से मैं सब लोगों का आह्वान करता हूँ, आप यज्ञ के माध्यम से और सूर्य देवता के माध्यम से महामारी से निजात पा सकते हैं। ब्रह्मणे नमः, विष्णुवे नमः, रुद्राय नमः। ध्यानं ध्यायामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा, सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। स्वाहा 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 स्वाहा। देवतुल्य सभी मेरे प्रियजनों, मेरा एक अथक प्रयास है। आज पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है। मेरा ये अथक प्रयास है और मैंने देखा है जो आज प्रकृति में श्वास की जो दिक्कत आई है, आज हर प्रकार से न्यूज खोलो या कुछ भी करो, एक ही चीज़ सुनाई पड़ती है कि ऑक्सीजन की कमी आ रही है। तो देखो, हर चीज़ की अति होती है और अति सर्वत्र हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो इसका सीधा सा तथ्य ये है कि हम ये नहीं कहते कि आप पूर्ण आस्थावान हो जाएं। आप नहीं भी आस्थावान हैं तो चल रहा है, आपका जीवन चल रहा है। लेकिन हाँ, इस वक्त आवश्यकता है आपको यज्ञ नारायण भगवान की। आज आवश्यकता है यज्ञ नारायण भगवान से निकलने वाली ऊष्मा की, जो प्रकृति में जाए और समाहित हो और उस प्रकृति का शोधन हो और उस प्रकृति के शोधन से हमारे अंदर जो श्वास की गति अवरोध उत्पन्न कर रही है वो उत्पन्न ना करे और हर प्रकार से हम स्वस्थ हों, मस्त हों। ये हमें एक, मैं आवाहन करता हूँ पूरे विश्व का, पूरे विश्व के सभी जनों का, सज्जनों का, वो उनका सबका आवाहन करता हूँ कि आप ये एक प्रकार, एक तरीका, एक मार्ग जो पौराणिक है, ऐतिहासिक है, अनादिकाल से है और इसके द्वारा ऋषि महर्षि, आपके गोत्र के ऋषि महर्षि, आपके गोत्र के राजा महाराजा सभी ने ये कर्म किए हैं। और अब तो हम बहुत सूक्ष्म और बहुत छोटा लेकर के चल रहे हैं। यहाँ इस धरती पर तो अश्वमेध यज्ञ हुए हैं, इस धरती पर वाजपेयी यज्ञ हुए हैं, इस धरती पर पता नहीं कितने कितने प्रकार के कितने बड़े यज्ञ हुए हैं। तो कम से कम उतने बड़े नहीं सही, आप अपने क्षमता के अनुसार, आप अपने प्रकार के अनुसार सूक्ष्म और छोटे यज्ञ से ही प्रारंभ करिए। हो सकता है कि आपका किया गया यज्ञ प्रकृति का शोधन कर दे और उस वातावरण से व्यक्ति के जो श्वास में अवरोध उत्पन्न हो रहा वो ना हो सकता है आप कल्याण का कारक बन जाए। और कारण बनना बहुत बढ़िया है। अगर जो किसी के भले के लिए आप कारण बनते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सारी हृदयों की दुआएं लगेंगी और साथ साथ में अग्नि भगवान पता नहीं कब आप पर प्रसन्न हो जाए। जिस दिन ये प्रसन्न हो गए यज्ञ नारायण भगवान, तो निश्चित रूप से मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप सोच नहीं सकते आपके द्वारा कितना
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो प्रत्येक व्यक्ति भावना रखता है वह आपके द्वारा सिद्ध होने वाला है। मेरा ये प्रयास है और मैंने सैकड़ों लोगों को यह प्रयास के बारे में चेताया है, जताया है, उनको बताया है। आज वहाँ से प्रारंभ किया है और जिन्होंने भी प्रारंभ किया है मेरी नित्य सभी से बात हो रही, मेरी आपसे भी बात होगी। आप देखेंगे आपसे भी मेरी बात होगी। मेरा नंबर है, मेरा नंबर पूछ सकते हैं किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। हर प्रकार से मैं आपको आपके साथ खड़ा हूँ, आपको करवाने के लिए खड़ा हूँ। अगर जो आप फिर भी प्रारंभ नहीं कर पाते तो मैं आपको फोन पर प्रारंभ करवाऊंगा, मंत्र बोल करके करवाऊंगा। लेकिन आज आवश्यकता है यज्ञ की, आज आवश्यकता है प्रकृति के शोधन की, आज आवश्यकता है आपको समाज के हित की। और समाज हित तभी होगा तब हम अपने इस शरीर के द्वारा ताप लेंगे और इस ताप के द्वारा जो धूम होगा उससे पाप ताप संताप नष्ट होगा। एक ताप से पाप ताप संताप नष्ट होगा। तो इसलिए आज आवश्यकता है यज्ञ नारायण भगवान की कृपा की, आज आवश्यकता है यज्ञ नारायण भगवान के द्वारा प्रकृति के शोधन की। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः स्वाहा। स्वाहा स्वाहा नमो श्रीवाय शास्त्राख्याय विदुखे दुर्सिद्वां देव्यो नमः स्वाहा प्रभुजनम सोमे रात्रि नमाजस्ते दैवापराता भव स्वाहा विजयन वर्धन सर्वमाणमावदने संजय गावने स्वाहा जने देवी तपते भगवते धनुजास्मान सुस्मेक्ष्मया परिविजय स्वाहा परिते धनुने स्नान सुधा जगद्वार स्मरणे तम्मा स्वाहा अवदन साजुं हम स्वाहा। होमेन श्री भवानी शंकराभ्यां नमः महामृत्युंजय देवताः सांगाः त्रिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः प्रीयन्तां नमः। ओम सहस्रशीर्षा दुर्गा साक्षात् सर्वदा सर्वं सर्वदा संगलम्मा नारायणाय स्वाहा। वेदं सर्वं जगतं जगवापिमातं सेवानुनाद्रोहि नारायणाय स्वाहा। कविमातं ज्ञाने सुपुरकावादो दुर्गा भूतानि स्वास्थामतं दिवि नारायणाय स्वाहा। सुपुरकावादो यावत्नादो भूतावसात्राण सुरेभि नारायणाय स्वाहा। नारायणाय स्वाहा। नारायणाय स्वाहा। हस्ते जन्मादाय प्रथम चरित्रस्य महर्षि महाकाली देवता गायत्री छंदा नंदा शक्ति रक्तदंडिका बीजमनि स्तोत्रमृगवेदा स्वरूपं श्री महाकाली शिरा शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यावास्तौ सपिते हरौ कमलजो
हन्तुं मधुं समस्त एक मंडले पशुपालता सुमय प्रजापुत्राणि उरसान्मो तत्रो बागुलाविद्धं सदा तस्य देवबोधिदावते प्रमोदं ज्ञानं तस्य गोलाविद्धं परिचितः तदा पूर्णमायतो नित्यसाद्भोदाग्रं समावस्तै सुधा प्रभारी अमातीर्वद्वद्वस्तै दुर्लभमिव प्रबलं त्रापसं तत्रापि सूर्यतः ततो विज्ञानजन्माष्टकामना चौपदी काव्यमास्यादिकां जनमनं सदत्रासमुद्रातीर्तिविरसमेत्सापनां तत्त्वाविदागतं मनुष्यसोपगोतं तस्थोपत्यचकालं च उन्नातेन सत्कृताय तस्य तस्मिन् तस्मिन् वास्तवे स्वचिन्तय तथा तत्रामुपगत्य तमापूर्विवार्षरूं मयाहीनं पुरोमितत् अनुवृत्ते स्थैर्यसद्वते सर्वतापाञ्चितेन वाणिजानं सुप्रदानं सूरस्ति सदामदः मम वैरोचं यथा गानुगान् कृतदेवानं प्रसादं भोजनैः अनुवृत्तिं भवन्ते जागवन्तं विमतां संवेशने स्वीकृतवेशतम्यां सञ्जदातो दुःखेन चमगोतो समस्ते क्षतमण्डले पशुपालता सुमय प्रजापुत्राणि उरसान्मो तत्रो बागुलाविद्धं सदा तस्य देवबोधिदावते प्रमोदं ज्ञानं तस्य गोलाविद्धं परिचितः तदा पूर्णमायतो नित्यसाद्भोदाग्रं समावस्तै सुधा प्रभारी अमातीर्वद्वद्वस्तै दुर्लभमिव प्रबलं त्रापसं तत्रापि सूर्यतः ततो विज्ञानजन्माष्टकामना चौपदी काव्यमास्यादिकां जनमनं सदत्रासमुद्रातीर्तिविरसमेत्सापनां तत्त्वाविदागतं मनुष्यसोपगोतं तस्थोपत्यचकालं च उन्नातेन सत्कृताय तस्य तस्मिन् वास्तवे स्वचिन्तय तथा तत्रामुपगत्य तमापूर्विवार्षरूं मयाहीनं पुरोमितत् अनुवृत्ते स्थैर्यसद्वते सर्वतापाञ्चितेन वाणिजानं सुप्रदानं सूरस्ति सदामदः मम वैरोचं यथा गानुगान् कृतदेवानं प्रसादं भोजनैः अनुवृत्तिं भवन्ते जागवन्तं विमतां संवेशने स्वीकृतवेशतम्यां सञ्जदातो दुःखेन चमगोतो ओम स्वाहा हस्ते जन्मादाय जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावण के मंत्रे देवी महात्म्ये प्रथमोत्सवः श्री महामायी मातेश्वर्यै नमः राजराजेश्वर्यै नमः चरणार्पणमस्तु। हस्ते जन्मादाय ओम प्रथम चरित्र मध्यम चरित्र विष्णु देवता विष्णुचंदा शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वम यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र पाठ द्वारा होमे विनियोगः ओम अक्षर संगदेशु परिसंपदमं धनस्कुंडिकां दंडं शक्तिमसिं चतुर्मजलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पाशसुतस्त्रे जगतिं हस्तैः प्रसन्नानां सेवे शैर्यमर्दिनी मे महालक्ष्मी शतरोजस्त्रिका महामायी मातेश्वर्यै नमः ध्यानं ध्यायामि समर्पयामि नमस्करोमि। पूजा को लेकर मन में है सवाल, किस विधि से की गई पूजा होगी सफल। पूजा के दौरान हो ना जाए कोई अनिष्ट, कहीं देवता हो ना जाए रुष्ट। कैसे करें नवग्रह का पूजन, हर उलझन का मिलेगा समाधान। वेद शास्त्रीय आचार्य पवन दत्त के साथ जानिए क्या है पूजा का सही विधान।
रोज सुबह 11 बजे सिर्फ अस्तित्व टीवी पर।